हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, 25 अगस्त 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं अनअकैडमी पे, तो आप लोग प्यारे बच्चों अनअकैडमी पे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए प्रोफाइल लिंक पे क्लिक करके मुझे फॉलो कर लीजिएगा। कोई भी वीडियो फ्री में देखनी है तो आप लोग स्टार आईक्यू अनलॉक कोड इस्तेमाल करना, बिना स्पेस दिए आप लोग आसानी से वीडियो को चला पाएंगे। और प्यारे बच्चों, कोई भी कोर्स अगर परचेज करना चाहते हैं अनअकैडमी पे, तो भी आप स्टार आईक्यू अनलॉक कोड का इस्तेमाल कर लेना। आपको वहां पे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अनअकैडमी पे इस कोड का इस्तेमाल करने से। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, हर संडे को अनअकैडमी पे कॉम्बैक्ट होता है दोपहर 12 बजे। उसमें भी आपको इस कोड का इस्तेमाल करने से फ्री में आप लोग वो टेस्ट दे सकते हैं। कल आपसे सवाल किया था, उसका सही जवाब क्या होगा? हाल ही में किस जिले के टीचर को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया गया है भिवानी जिले की शिक्षक है, ममता नाम है उनका। बी ऑप्शन इसका ठीक रहेगा। आज का पहला क्वेश्चन, हरियाणा विधानसभा मॉनसून स्तर 2021 के अंतिम दिन कितने विधेयक पारित हुए हैं? कल भी मैंने आप लोगों को बताए थे 5 विधेयक, और लास्ट दिन जो है ना टोटल 6 विधेयक पारित हुए हैं। तो इस करके ओवरऑल तो जो है ना 6 और 5 11 विधेयक पारित हो चुके हैं। अंतिम दिन टोटल 6 विधेयक पारित हुए हैं। ये 6 कौन कौन से हैं ये देखिएगा। एक तो किसानों, भूमि मालिकों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार लाने के लिए एक विधेयक पास हुआ है। दूसरा विधेयक पास हुआ है पंचकुला महानगर विकास प्राधिकरण। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा में 2 ही अभी तक जो है ना महानगर विकास प्राधिकरण थे, गुड़गांव और फरीदाबाद। अब एक तीसरा बन गया है पंचकुला महानगर विकास प्राधिकरण। एक हुआ है करदाताओं की कठिनाइयों को दूर करने के लिए हरियाणा माल और सेवा कर जो है ना विधेयक 2021 पारित हुआ है। एक हरियाणा लोक सेवा परीक्षाओं में अगर कोई नकल होती है, नकल को रोकने के लिए जो है विधेयक पारित हो चुका है। 2 साल तक किसी एग्जाम में बैठ ही नहीं पाएगा वो। एक है हरियाणा में परिवार पहचान पत्र को जो है ना कानूनी व्यवस्था के तहत ऐड कर दिया गया है। और एक है हरियाणा विनियोग संख्या 3 विधेयक 2021। ये जो है ना विनियोग राशियों के लिए विधेयक पारित हुआ है। और ये कल 5 तो आपको मैंने बताए थे। तो ऐसे करके टोटल जो है ना 6 और 5 11 विधेयक पारित हो चुके हैं। परिवार पहचान पत्र को कानूनी मान्यता मिल गई है, इंपॉर्टेंट बात है। और नकल विरोधी कानून, जो नकल व पेपर लीक कराने में को शामिल होता है तो उसको 2 साल तक भर्ती परीक्षा जो है वो नहीं दे पाएगा। चलिए अगला सवाल हमारा होगा कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, जिसको आप सीसीआई कहते हैं, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के नाम से जिसे आप लोग पुकारते हैं, ठीक है ना। सीसीआई ने मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड पे अनुचित व्यापार व्यवहार में शामिल होने पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? सीसीआई ने मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड पे कुल 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यानी कि ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर रहेगा हमारा। देश की सबसे बड़ी कार विनिर्माता कंपनी है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, और इस पे जो है ना ठीक ढंग से व्यवहार में शामिल ना होने पे 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है। इसके साथ ही जो है ना सीसीआई यानी कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने कंपनी को जो है ना वो कंपटीशन वाले व्यवहार के अंदर शामिल नहीं होना और इन कंपटीशन वाले जितनी भी आपकी संस्थाएं हैं उनसे बाहर कर दिया है, ठीक है ना। आगे से कोई भी कंपटीशन वाली संस्था के अंदर जो है ना ये मारुति सुजुकी एंटर नहीं होएगी। 200 करोड़ का जुर्माना लगा है मारुति सुजुकी पे। तो मारुति सुजुकी के सीईओ है केंची, और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। इसकी स्थापना 1982 गुरुग्राम हरियाणा के अंदर हुई थी। ये बात भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल हमारा क्या हो, उससे पहले आपको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पता होना चाहिए। इसकी स्थापना 14 अक्टूबर साल 2003 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। इसके फर्स्ट एग्जीक्यूटिव धीरेन्द्र कुमार है और उसके एजेंसी एग्जीक्यूटिव वर्तमान में चेयरपर्सन है अशोक कुमार गुप्ता। खेलो हरियाणा गेम्स 2021 कब से कब तक होंगे? जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम होते हैं वैसे खेलो हरियाणा गेम होने वाले हैं। और खेलो हरियाणा गेम 27 से 29 अगस्त तक होंगे हरियाणा के अंदर। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। इसके लिए खिलाड़ियों की सुविधा व इनाम के लिए 25 लाख का अलग से हरियाणा सरकार ने बजट जो है वो जारी किया है। और इसके अंदर जो है ना ये बात भी आपको याद रखनी है कि 1232 खिलाड़ियों की ठहरने की व्यवस्था की गई है अलग से खिलाड़ियों के लिए, ठीक
ठीक है ना। और खेलो हरियाणा के तहत लड़कों की फुटबॉल प्रतिस्पर्धा कर्ण स्टेडियम में, जबकि लड़कियों की फुटबॉल प्रतिस्पर्धा जो है ना NRDI में आयोजित करवाई जाएगी। तो ये करनाल के अंदर होने वाले हैं ओनली, तो राज्य स्तरीय खेल होंगे, 3 दिनों के लिए होंगे, इस बात को याद रखना। खेलो हरियाणा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा के मुख्यमंत्री शिरकत करने की संभावना भी है। अगला सवाल हमारा होगा कि भारत के अमित खत्री ने केन्या की राजधानी नैरोबी में अंडर-20 वर्ल्ड एथलीट्स चैंपियनशिप में 10,000 मीटर पैदल चाल में कौन सा पदक हासिल किया है। अमित खत्री अपने हरियाणा के ही हैं और इन्होंने जो है ना अभी रिसेंटली जो है ना एक मेडल लिया है। इस मेडल का नाम है रजत, यानी कि सिल्वर मेडल जीता है। ये है अमित, आपको फोटो में दिखाई दे ही रहे हैं। भारत के अमित खत्री, इन्होंने केन्या की राजधानी नैरोबी के अंदर जो है अंडर-20 वर्ल्ड एथलीट्स चैंपियनशिप में 10,000 मीटर पैदल चाल में रजत पदक हासिल किया है। अमित खत्री की यह दूरी 42 मिनट 17.49 सेकंड में पूरी की है, जबकि इस स्पर्धा का जो स्वर्ण पदक पूरा लिया है इन्होंने लिया है हैरिस्टोन वानयोनी ने। इन्होंने 42 मिनट 10.84 सेकंड में ये दूरी जो है ना वो पूरी की है। लगभग 7 सेकंड से चूक गए ये। अगर 7 सेकंड इन्होंने पानी की बोतल पकड़ने में टाइम गवा दिया, अगर ये पानी की बोतल पकड़ने में टाइम ना गवाते तो ये गोल्ड मेडल जीत सकते थे। इससे पहले जो है ना अमित ने 10,000 मीटर पैदल चाल में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड अंडर-20 रिकॉर्ड जो है ना वो भी कायम किया था। 2018 में अमित ने पहला मैच खेला था। मई में जो है ना 5,000 मीटर नेशनल अंडर-16 पैदल चाल में 1990 का रिकॉर्ड तोड़ा था। 21 मिनट 17 सेकंड में पूरी कर दी थी, जो पहले 21 मिनट 56 सेकंड का रिकॉर्ड हुआ करता था। अगला सवाल है कि जापान की राजधानी टोक्यो में किस पैरा ओलंपिक खिलाड़ी की कैटेगरी के साथ ही इवेंट को भी बदल दिया गया है। कैटेगरी के साथ में इवेंट को भी बदल दिया है। इनका नाम है टेकचंद। टेकचंद आपको बताया होगा मैंने कल ही, ये ध्वज वाहक थे ओपनिंग सेरेमनी के दौरान, और इनकी जो है कैटेगरी बदल दी है। और अब जो है ना ये पहले इनकी कैटेगरी F54 थी, अब इनकी कैटेगरी F55 कर दी गई है। पहले ये भाला फेंक गेम में जो है हिस्सा ले रहे थे, अब ये गोला फेंक स्पर्धा में हिस्सा लेने वाले हैं, ठीक है ना। सर ये कैटेगरी क्यों बदली गई है? देखिएगा, इनका जो कोच है अनिल यादव, इन्होंने एथलीट्स पैरा ओलंपिक में जो इनकी कैटेगरी इसलिए बदली है क्योंकि वहां पे जब जाते हैं तो सारी चीजें चेकअप होती है। इनकी मांसपेशियां और शरीर के बहुत सारे अंग जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव पाए गए। एक्टिव इसलिए क्योंकि इन्होंने प्रैक्टिस बहुत ज्यादा अच्छे से कर ली थी। इतने ज्यादा एक्टिव होने की वजह से जो है ना कमर के नीचे के अंगों का अधिक एक्टिव होने की वजह से इनकी कैटेगरी F54 से बढ़ा के F55 कर दी है, ठीक है ना। क्योंकि भाले का वजन तो आधा किलो के आसपास ही होता है, लेकिन गोले का वजन तो लगभग 4 किलो के आसपास होता है, तो कैटेगरी बदल दी है। ये कैटेगरी बदलना कोई नई बात नहीं है, खिलाड़ियों की कैटेगरी अक्सर बदलती रहती है। लेकिन ये एक्चुअली शॉटपुट में भी, मतलब भाला फेंक गोला फेंक में भी अच्छे हैं, लेकिन प्रैक्टिस नहीं की हुई। प्रैक्टिस इनकी जो है भाला फेंक की थी। हालांकि अब देखिएगा इनका जो है इवेंट में ये कैसा जो है वो जलवा दिखा पाते हैं। इनके पास में कई सारे जो है ना वो बेसिकली उपलब्धियां हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर F54 वर्ग में शॉटपुट और जेवलिन थ्रो में प्रतिभागी रह चुके हैं। ये 2018 में वर्ल्ड पैरा एथलीट्स ग्रांड प्रिक्स में शॉटपुट में रजत पदक जीता था। 2018 में जकार्ता एशियाई खेलों में शॉटपुट में इन्होंने कांस्य जीता था। 18 में पंचकुला में 18वें नेशनल पैरा एथलीट चैंपियनशिप में शॉटपुट और जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीत लिया था। और बेंगलुरु में जो है 19वें नेशनल पैरा एथलीट चैंपियनशिप में जेवलिन, डिस्कस और शॉटपुट में भी इन्होंने जो है वो गोल्ड जीता हुआ है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। इसी के साथ में इस लेक्चर को तो समाप्त कर रहा हूं। आपके लिए सवाल है कि हिसार एयरपोर्ट को अब एरोड्रम प्रोजेक्ट का कौन सा फेज जो है वो मिला है, कौन सा फेज स्टार्ट किया है, बताइए इसके बारे में। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक हंसते मुस्कुराते जरूर रहना।